रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मार्कअप एंड मार्जिन। इन्वेंट्री के टॉपिक को समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मार्कअप एंड मार्जिन क्या चीज़ होती है, इसको हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अज्यूम आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया, आपने एक इन्वेंट्री परचेज़ की है जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपये। अब डेफिनेटली आप जब इसको बेचेंगे तो आप इस पर प्रॉफिट कमाएंगे। फ़र्ज़ करें आपने इस पर प्रॉफिट कमाया 25,000, तो आप कि सेल प्राइस जो होगी वो हो जाएगी 1,25,000। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। ठीक है नी, ये तो आपको वैसे पता होगा, लेकिन हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। अगर एक यूनिट की आपने जो परचेजेस किए हैं उसकी कॉस्ट 1,00,000 रुपये है, प्रॉफिट 25,000 है, उसकी सेल प्राइस 1,25,000 है, तो पॉइंट ये है, कोई आपसे पूछ ले बताओ कितने % प्रॉफिट कमा रहे हो आप, कितने % प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अब हमने देखना है कि कितने % प्रॉफिट कमा रहे हैं। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का एक तरीका ये है, आप प्रॉफिट को डिवाइड कर दो कॉस्ट के साथ और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। जैसे कि एग्जांपल में है, प्रॉफिट है जी आपके पास 25,000, कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह रहेगा 25%। हम कह सकते हैं जी हम 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन ये 25% किसका है, याद रखेगा, जब भी कोई परसेंटेज की बात करता है ना कि 25% या 26%, तो डेफिनेटली वो उसकी बेस बताता है कि 25% किस चीज़ का है या 20% किस चीज़ का है, तो ही हमें बात समझ आती है। तो ये 25% जो प्रॉफिट है ये है कॉस्ट का। क्यों कॉस्ट का है जी? क्योंकि डिनोमिनेटर पे जो आपने चीज़ डिवाइड की है वो कॉस्ट है। ठीक है जी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब है ये 25% प्रॉफिट है कॉस्ट का। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कॉस्ट गिवन हो किसी भी, इसी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें बताया जाए कि कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, तो हम इसको रिवर्स यूज करके प्रॉफिट इन रुपीस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट इन रुपीस क्या करेंगे जी, हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज प्रॉफिट के साथ। कॉस्ट है जी 1,00,000 इंटू 25%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,000। ठीक है जी। अब दोनों तरीकों से हमने सवाल देख लिया, कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर आपको कॉस्ट गिवन हो, प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन हो, प्रॉफिट इन रुपीस निकालना हो, तो क्या करेंगे, कॉस्ट को परसेंटेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो प्रॉफिट अगर निकालना हो तो कॉस्ट को परसेंटेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट को कॉस्ट पे डिवाइड कर दें। होपफुली आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन एक और भी तरीका है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का। वो क्या है कि आप प्रॉफिट को कॉस्ट की बजाय सेल प्राइस से डिवाइड कर दें। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है जो 25,000, सेल है 125,000 और 125,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसको कैलकुलेटर में देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है जी, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। ठीक है जी। तो ये आंसर आता है जी 20%। लेकिन 20% किसका, वंस अगेन सेल प्राइस। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज प्रॉफिट दो तरह का हो सकता है। नंबर 1 परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। तो एक ही एग्जांपल है आपके सामने, उसमें 25% प्रॉफिट भी हो सकता है और 20% प्रॉफिट भी हो सकता है, बेसिस डिफरेंट है। ये 25% प्रॉफिट है कॉस्ट का और ये 20% प्रॉफिट है सेल का। एक ही एग्जांपल में दो डिफरेंट परसेंटेजेस हो सकती हैं। तो अगर आप किसी पर्सन से पूछें जो बिजनेस कर रहा है कि जनाब आपको बिजनेस में कितने % प्रॉफिट हो जाता है, वो अगर कहे 20%, तो फिर अगला सवाल ये होगा किस चीज़ का, कॉस्ट का या सेल का। अगर कहेगा जी 20% कॉस्ट का, तो डेफिनेटली फिर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो डिफर आपको परसेंटेज बताएगा तो वो कुछ और होगी। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को रिवर्स कर लेते हैं। आपको गिवन है जी सेल प्राइस 1,25,000 और आपको बता दिया जाए परसेंटेज प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल प्राइस। अब प्रॉफिट निकाल लें इन रुपीज़, तो प्रॉफिट इन रुपीज़ निकालने का तरीका क्या होगा, सेल प्राइस को परसेंटेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, 1,25,000 है, उसका 20% ले लें। ठीक है, जब भी हम निकाल लेते हैं 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% को हम दूसरे अल्फाज में 0.2 भी कह सकते हैं, तो 25,000 बन जाए। ठीक है जी। तो ये आपके सामने है। तो इसका मतलब हुआ प्रॉफिट दो तरह का है, एक है जी परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल और एक है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसको हम जरा इलेबोरेट कर लेते हैं जी। परसेंटेज प्रॉफिट
दो तरह का है, ऑन कॉस्ट, ऑन सेल। जो ऑन कॉस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं मार्कअप, ये याद रखिएगा आज के बाद। और जो ऑन सेल प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन। ऑन प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 जो मार्कअप है, और जो मार्जिन है उसका फार्मूला क्या होगा जी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक होगा जी। अच्छा जी, अगर आपने प्रॉफिट निकालना है उसका तरीका क्या है जी, कॉस्ट को मार्कअप से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट इंटू मार्कअप परसेंटेज। और अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो क्या करो, सेल प्राइस को मार्जिन परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। ये 100% वाला ही 100 है, मतलब जब आप यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे भी 100 डिवाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि परसेंटेज का है। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये मार्कअप और मार्जिन का कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट है जी 2 लाख रुपया, तो आपको कहता है जी मार्कअप है 10%, फाइंड प्रॉफिट एंड फाइंड सेल प्राइस। तो सिंपल आपने याद रखना है कि प्रॉफिट निकल आएगा, अभी हमने पढ़ा, कॉस्ट को अगर हम मार्कअप से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट है जी 2 लाख, मार्कअप है 10%, तो सीधा सीधा 20,000 आंसर आ जाएगा। और सेल प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट तो हमारे पास है 2 लाख, प्रॉफिट है 20,000, तो सेल प्राइस हो जाएगी 2,20,000। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। आगे चलते हैं, हम दूसरी एग्जांपल लिख लेते हैं। सेल प्राइस गिवन है आपको, या सेल रेवेन्यू गिवन है आपको जी 4 लाख रुपया, और मार्जिन गिवन है 20%। कहा जाता है जी आपसे कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करें और प्रॉफिट फाइंड करें। तो कॉस्ट ऑफ सेल, मार्जिन अगर गिवन हो तो प्रॉफिट इन रुपीज़ निकल सकता है सेल प्राइस को मार्जिन से मल्टीप्लाई करके, 4 लाख इंटू 20%, 80,000 प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस होता है, ये हमें पता है। सेल प्राइस हमारे पास गिवन है 4 लाख, प्रॉफिट हमारे पास आ गया 80,000, तो कॉस्ट निकलेगी, ये तो जाके माइनस हो जाएगा 3,20,000। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये वाले कंसेप्ट्स समझ आए होंगे। अच्छा, इसी तरह से इसको इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करने का भी एक तरीका है, वो भी आपने याद रखना है। इसी एग्जांपल को दोबारा देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखे 2 लाख और 10%, इसी को दोबारा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 अल्टरनेटिव मेथड, कॉस्ट है जी 2 लाख, मार्कअप है 10%, प्रॉफिट फाइंड करो, सेल फाइंड करो। आपने याद रखना है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस होता है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि मार्कअप गिवन है या मार्जिन, मार्कअप गिवन है, मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट की परसेंटेज, ऐसे ही प्रॉफिट की परसेंटेज है 10%। अगला पॉइंट, ये मार्कअप किस पे होता है, सेल पे या कॉस्ट पे? ये मार्कअप होता है कॉस्ट पे। अगर ये मार्कअप कॉस्ट पे है, कॉस्ट की बेसिस पे है, तो कॉस्ट खुद फिर 100% होगा। ठीक है जी, ये याद रखना अपना पॉइंट कि मार्कअप अगर 10% है तो डेफिनेटली मार्कअप किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। तो कॉस्ट खुद हो जाएगी 100% और सेल प्राइस हो जाएगी 110%। ये आपने परसेंटेजेस वाली इक्वेशन लिख लेनी है साथ अच्छी तरह से। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि मार्कअप है 10%, 10 लिख लिया आपने, मार्कअप चूंकि कॉस्ट पे होता है तो कॉस्ट हो जाएगी 100%, तो फिर सेल हो जाएगी 100 जमा 10, 110%। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको रुपीज़ में जो वैल्यू गिवन है वो एक ही चीज़ है, वो कॉस्ट गिवन है। आपने निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो आपको वैल्यू गिवन है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कौन सी वैल्यू गिवन है, कॉस्ट की, जो वैल्यू गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। आपको क्या गिवन है, कॉस्ट, तो कॉस्ट की परसेंटेज इस इक्वेशन में आप देखेंगे क्या है, 100 से आपने डिवाइड कर देना है। कंसेप्ट लॉजिक क्या है, लॉजिक आपने याद रखना है। 2 लाख रुपये कॉस्ट है, कॉस्ट का कितने हिस्से हैं जी, 100 हिस्से हैं, तो 2 लाख को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी। अच्छा, फाइनल आपने क्या करना है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूरे कैफ में आपको इसका फायदा होगा, FAR 1 में भी होगा, FAR 2 में भी होगा, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। दोबारा सुन लें, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि कॉस्ट की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट की ही परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। 2 लाख है डिवाइडेड बाय 100, जो फाइंड करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000। चलिए, अब आपने सेल प्राइस निकालनी है। सेल प्राइस निकालने का तरीका सिंपल तो ये है ना, कॉस्ट को प्रॉफिट में जमा कर दो, कॉस्ट 2 लाख है, प्रॉफिट 20,000 है, जमा कर दो, 2,20,000 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, कॉस्ट आपको गिवन है 2 लाख, 2 लाख लिखें, डिवाइडेड बाय 100, कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड कर दे। 2 लाख कॉस्ट की वैल्यू है, कॉस्ट की परसेंटेज 100 है, 2 लाख को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आएगा। ओके, अब सेल प्राइस कितने हिस्से है, सेल प्राइस 110 हिस्से है, तो 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 2,20,000। ठीक हो गया जी,
ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये हर जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड हर जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको समझने की कोशिश करें। लॉजिकली तो आपको बात समझ आ गई होगी, लेकिन ये तरीका हर जगह पे इस्तेमाल हो जाता है, ये यूनिवर्सल मेथड है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल ये देख लें, आपका भी आंसर यहाँ पे 20,000 आ रहा था, वो 2,20,000 आ रहा था, वहाँ पे भी है। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेल प्राइस 4 लाख है, मार्जिन 20% है। सेल प्राइस 4 लाख है, मार्जिन 20% है, प्रॉफिट फाइंड करना है और कॉस्ट फाइंड करना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। मार्जिन है 20%, मतलब ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, यहाँ पे 20% लिख लेंगे। चूंकि मार्जिन होता है सेल प्राइस का, तो सेल प्राइस यहाँ पे 100% होगी, ये बात आपने याद रखनी है। मार्जिन होता है सेल प्राइस पे, तो सेल प्राइस की परसेंटेज 100 होगी। ये 20% है, ये 100% है, तो डेफिनेटली ये फिर बैलेंस शीट फिगर के तौर पे 80% आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपने लिख लेनी है। अब अगला पॉइंट, आपको सेल प्राइस गिवन है 4 लाख, तो सेल प्राइस को आपको सेल प्राइस की फिगर से डिवाइड करेंगे। सेल प्राइस की वैल्यू गिवन है, सेल प्राइस की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। सेल प्राइस की वैल्यू को सेल प्राइस की परसेंटेज से डिवाइड कर दिया, तो फाइंड क्या करना है हमने, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दे, जो कि बनती है 20। 4 लाख डिवाइड बाय 100 आ जाएगा 40,000, उसको 4,000 आ जाएगा, उसको 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये 80,000 बन जाएगा। इसी तरह से दोबारा देखें, आपके पास सेल प्राइस गिवन है, सेल प्राइस को डिवाइड कर देंगे सेल प्राइस की परसेंटेज के साथ। अब फाइंड क्या करना है आपने, कॉस्ट। तो कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दे, जो कि 80 है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर 3,20,000 आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए। आपको कॉस्ट गिवन है 2 लाख और आपको मार्जिन गिवन है 25%। प्रॉफिट फाइंड करना और सेल पॉइंट इक्वेशन में डालेंगे हम सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। प्रॉफिट की परसेंटेज है 25%, चूंकि ये मार्जिन है, मार्जिन होता है सेल प्राइस पे, तो ये हो जाएगा 100% और कॉस्ट हो जाएगी 75%, ठीक है जी। अब आपको कॉस्ट की वैल्यू गिवन है 2 लाख, उसको कॉस्ट की परसेंटेज से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। देखिए कॉस्ट 2 लाख रुपया है, ये कितने हिस्से है, 75 हिस्से है, तो 200,000 को हम 75 पे डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा, 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। आपने फाइंड करना फर्स्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के हिस्से हैं 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा जी 66667, ठीक है जी। अब दोबारा देखें, कॉस्ट की वैल्यू गिवन है 2 लाख और कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे 75, एक हिस्सा आ जाएगा। आपने फाइंड करना सेल प्राइस, सेल प्राइस है 100 हिस्से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 26667। ये वैसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल क्या करें, कॉस्ट को प्रॉफिट में जमा कर दें, सेल प्राइस आ जाए, ठीक है। होपफुली आपको ये मार्केट पर मार्जिन कंसेप्ट समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे अकाउंटिंग में